श्री कृष्णाय नमः। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय हमें उस क्षण में ले चलता है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन का मन मोह और भ्रम से भर जाता है। युद्ध आरंभ होने ही वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और अर्जुन के सामने खड़ा है उसका अपना परिवार, गुरुजन और बाल सखा। यह अध्याय हमें जीवन के उन क्षणों से परिचित कराता है जब हम निर्णय लेने से पहले आत्मिक और नैतिक द्वंद्व से जूझते हैं। यह अध्याय केवल एक युद्ध की भूमिका नहीं है, बल्कि यह है आध्यात्मिक जागरण का प्रारंभ। अर्जुन का विषाद हर मनुष्य के भीतर चल रहे अंतर्द्वंद्व का प्रतीक है और यही वह भूमि है जहां से श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश शुरू होता है। तो आइए अध्याय 1 का यह गूढ़, गंभीर और अत्यंत महत्वपूर्ण आरंभ मन, आत्मा और कर्तव्य के बीच के संघर्ष को समझने के लिए हम एकाग्र होकर श्रवण करें। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने जब धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होकर क्या किया? संजय ने कहा, तब राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके ये वाणी कही, कि गुरु देखिए, पांडवों की महान सेना को जो धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यवस्थित की गई है, इस सेना में बहुत से शक्तिशाली योद्धा है, जैसे युयुधन, वीरता और महारथी द्रुपद। दूसरी ओर हमारे पक्ष में भी भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा है और बहुत से अन्य भी है जो मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना भीष्म से सुरक्षित है। उनका सहारा लेके हम सभी योद्धा अपने अपने स्थानों पर ध्यान से तैनात हो जाएं। संजय ने कहा, तब भीष्म पितामह ने दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए बहुत जोर से शंख बजाया। उनके बाद कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ता के पुत्र भूरिश्रवा ने भी अलग अलग शंख बजाए। उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य रथ में बैठकर अपना पंचजन्य और देवदत्त शंख बजाया। भीम ने पौंड नाम का बड़ा भारी शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुला ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। इस शंख नारों से पूरा आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और कौरवों के हृदय कांपित हो गए। तब अर्जुन, जिसका रथ हनुमान ध्वजा से सुशोभित था, ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। मुझे ये भी देखना है कि ये लोग युद्ध के लिए किस उद्देश्य से आए हैं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। जहाँ भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा खड़े थे, वहीं पर उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इन दोनों सेनाओं को ध्यान से देखो। अर्जुन ने देखा, सामने खड़े हैं पितामह, गुरुजन, भाई, पुत्र और मित्र। उन्हें देखकर अर्जुन का हृदय भर आया। उसने कहा, हे कृष्ण, मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है और मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। न राज्य चाहिए, न सुख, न भोग। हे कृष्ण, हम जिनके लिए युद्ध करना चाहते हैं वही तो हमारे सामने खड़े हैं, पुत्र, पितामह, गुरुजन, सगे संबंधी और मित्र। उन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे न तो राज्य चाहिए, न ही विजय और न ही भोग। हे गोविंद, इन लोगों को मारकर हम स्वयं भी पाप के भागी बनेंगे। इनमें लोभ छाया हुआ है, पर हमें तो ज्ञानी बनकर अपने कर्तव्य पर विचार करना चाहिए। मैं तो अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहता, चाहे वे मुझे मार ही क्यों न दे। ये युद्ध अधर्म है और मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। जब अर्जुन ने अपने कुटुंबियों को युद्ध की भावना से खड़े देखा तो उसका शरीर कांप उठा, हृदय भर आया, मुख सूख गया, धनुष उसके हाथ से छूटने लगा। वो बोला, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है, मन चंचल हो उठा है। हे मधुसूदन, मेरे तो प्राण जलते से लग रहे हैं। मैं अपने स्वजनों को मारने में कोई लाभ नहीं देख रहा। हे गोविंद, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। जब हमें वही लोग सामने खड़े हैं जिनके लिए ये सब चाहिए था, तो फिर इस युद्ध का क्या अर्थ है? हे माधव, गुरुजन, पिता, पुत्र, दादाजी, चाचा जी, नाती पोते, इन सभी को मारकर मैं कोई भी सुख नहीं पाना चाहता। संजय बोले, इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध के क्षेत्र में दोनों सेनाओं को देखकर बड़े दुख और मोह से व्याकुल होकर अपने धनुष को नीचे रख दिया। उसका मन विषाद से भर गया था, उसका शरीर कांप रहा था, उसका मुंह सूख गया था, उसके हाथ से गांडीव छूट गया।
उसकी इच्छा युद्ध करने की नहीं रही। उसने अपने मित्रों, गुरुओं और रिश्तेदारों के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया। इस भाग में हमने देखा कि अर्जुन एक कठिन मानसिक स्थिति में पहुंच गया है। उसका हृदय भावनाओं से भर गया है। वो धर्म संकट में है और यही है अर्जुन विषाद योग। यहीं से प्रारंभ होता है श्री कृष्ण द्वारा गीता का महान उपदेश। अध्याय 1 समाप्त। यदि आपको ये पाठ पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल सनातनी यूनाइटेड को अवश्य देखें और गीता के अगले अध्यायों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगला अध्याय है अध्याय 2 सांख्य योग, जिसमें श्री कृष्ण आत्मा, धर्म और कर्म के मूल तत्वों का गहन ज्ञान अर्जुन को देंगे। धन्यवाद।